हम बात कर रहे थे कि कैसे हम एक तंदुरुस्त समूह को चला सकते हैं जो बढ़ने वाला हो। इसमें 8 आते हैं और सबसे पहली आदत जिसके विषय में हमने बात की थी वह है सपने लेना। और दूसरी आदत थी प्रार्थना करना। प्रार्थना बड़ा अंतर लाती है। आज हम बात करेंगे नए लोगों को बुलाने के विषय में आपके समूह में। और यह बहुत ही साधारण है कि यदि आप नए लोगों को नहीं बुलाएंगे तो आपका समूह नहीं बढ़ेगा। आप इस बात को अपनी आदत बनाना चाहते हैं कि आप नए लोगों को अपने समूह में बुलाएं और आप अपने समूह के सदस्यों की सहायता करना चाहते हैं कि वह आपके ग्रुप में अपने परिवार और अपने मित्रों को बुलाएं। कुछ महीने पहले ही मेरे छोटे समूह में इसकी बहुत अच्छी एक उदाहरण है। फिलिप और अप्रैल यह दोनों हमारे ग्रुप में आए। दोनों ने प्रार्थना की, दोनों ने प्रभु को स्वीकार किया। वह हमारे समूह के हिस्सा थे और उन्होंने अप्रैल की माँ ब्लेंडा को बुलाया। वह हमारे ग्रुप में आई और उन्होंने अप्रैल के डैड टेरी को भी बुलाया हमारे ग्रुप में, और उसने अपनी माँ जूडी को बुलाया और वह भी आई। टेरी और ब्लेंडा दोनों ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। फिलिप ने अपनी भतीजी केटलिन और उसके पति चेज को बुलाया। उन दोनों ने प्रभु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। और फिर केटलिन ने अपनी माँ पेनी को बुलाया और वह भी प्रत्येक सप्ताह हमारे ग्रुप में आती है। अब हमारे ग्रुप में 8 लोग हैं जिनको बुलाया, क्योंकि फिलिप और अप्रैल ने अपने परिवार के सदस्यों को बुलाना शुरू किया। और पिछले रविवार 30 लोग जो कभी चर्च नहीं आए थे, उन्होंने हमारे चर्च में केटलिन और फिलिप को बपतिस्मा लेते हुए देखा। यदि आप नए लोगों को बुलाएंगे तो आपका ग्रुप बढ़ेगा। आप कहेंगे मुझे नहीं पता मैं किसको बुलाऊं, परिवार को, मित्रों को, सहकर्मियों को, जिन लोगों के साथ आप स्कूल जाते हैं, वह लोग जो आपके चर्च में हैं, जो अभी विश्वासी नहीं हैं, या आपके पड़ोस के लोग जिनको आप नहीं जानते थे परंतु अब आप उन्हें जानेंगे, ताकि आप उन्हें भी अपने साथ उस ग्रुप में इनवाइट कर सकें। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि आप अपने ग्रुप को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आप लोगों को बुलाएं। जितना ज़्यादा आप लोगों को बुलाएंगे उतना ही आपका ग्रुप बढ़ेगा। आए मैं आपको 1-2 सुझाव देना चाहता हूं जो कि लोगों को बुलाने के विषय में। सबसे पहले आप लोगों में इन्वेस्ट करें। जब हम लॉस वेगस में आए तो हमारा एक नया पड़ोसी था जो उसी समय आया था और उसका नाम था रैंडी, जो नास्तिक था। हमने उन्हें सुसमाचार सुनाने की कोशिश नहीं की, परंतु हमने उन्हें और उनकी पत्नी को कई बार डिनर पर बुलाया। हर सोमवार की शाम वह हमारे घर डिनर के लिए आते थे। हम उनके साथ अपने विश्वास के विषय में बांटते थे और उनके कई प्रश्न होते थे। फिर वह हमारे समूह में आने लगे और वह दोनों बचाए गए। हर सोमवार वह हमारे घर डिनर पर आते रहे और हम उनमें इन्वेस्ट करते रहे, इससे पहले कि हमने उन्हें अपने समूह में बुलाया। फिर हम उन्हें लीडर्स ग्रुप में बुलाने लगे। हमने उन्हें शिक्षा दी और वह भी छोटे समूह के अगुवे बने। फिर वह अगुवाई के अगले स्तर पर चले गए और उनका समूह बढ़ता गया और 4 सालों में रैंडी नास्तिक से पास्टर बन गया। और 5 वर्षों में जब हम उनसे मिले थे, वहाँ से नास्तिक से रैंडी एक नए चर्च की स्थापना में लग गया। आप देखें, इससे पहले कि हम उन्हें बुलाते, हम उनमें इन्वेस्ट करते रहे और उसके पश्चात हमने उन्हें बुलाया। और 4 वर्षों तक हम हर सोमवार खाना खाते रहे और इस बात ने बड़ा अंतर लाया। यह बहुत ही शक्तिशाली है। मैं आपको बताता हूँ, यदि आप लोगों को बुलाने से पहले अपने रिश्तों में इन्वेस्ट करते हैं, वह आपको हाँ जरूर कहेंगे। लोगों को अपने समूह में बुलाने के विषय में जो दूसरी बात है कि आप उन्हें छोटी बातों में हाँ कहलाएं, इससे पहले कि बड़ी बातों में। आप उनके समर्पण के स्तर को बढ़ाएं और उन्हें छोटी बातों में हाँ कहना सिखाएं। जैसे आप उन्हें कहें, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? क्या आप कॉफ़ी पियेंगे? क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे? आप क्या मेरे घर आना चाहेंगे? और वह कहते हैं हाँ, तो फिर आप कहते हैं, क्या मैं उस परिस्थिति के लिए आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? और जैसे जैसे वह हाँ कहते जाएंगे, उनका रिश्ता आपके साथ मजबूत होता जाएगा।
तो उनके लिए आपको नहीं कहना उतना ही कठिन हो जाएगा। और अंत में जब आप उन्हें कहेंगे आप मेरे समूह में आएंगे, क्या आप हमारे चर्च में आएंगे, और उनका उत्तर होगा हाँ, आप हाँ की सीढ़ी को इस्तेमाल करते रहें कि आप उन्हें अपने समूह में इनवाइट कर सकें। मैं आपको यह भी उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप निराश ना हो। कई बार हम पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं और हम उन्हें बुलाते हैं कि वह आएँ और वह कहते हैं नहीं, और फिर हम छोड़ देते हैं। आप उनके साथ समय व्यतीत करते रहें और आप उनके लिए प्रार्थना करते रहें और कभी ना छोड़ें, क्योंकि एक समय आएगा जब वह परमेश्वर के लिए भूखे होंगे और आपके पास आएंगे और एक दिन वह आपके इनविटेशन को कबूल करेंगे। मेरे साथ यह बहुत बहुत बार हुआ है। चौथा सुझाव यह है कि आप प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के साथ बात करना सीखें। वह जानता है उस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है जब आप नहीं जानते हैं। ऐसे समय थे जब मैं लोगों को बुलाने के लिए तैयार था, परंतु पवित्र आत्मा ने कहा नहीं नहीं, अभी समय नहीं है। और ऐसे भी समय थे जब मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था किसी को इनवाइट करने की, तब पवित्र आत्मा ने कहा जाओ जाओ। और इसलिए आप सीखें पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना। और जब आप प्रतिदिन प्रार्थना करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा इनके प्रति आपको संवेदनशील बनाएगा। अंतिम सुझाव जो मैं देना चाहता हूँ कि जब आप लोगों को बुलाते हैं, अक्सर ही हम सोचते हैं कि यह मेरी कैसे सहायता करेगा, यह आपको कैसे फ़ायदा देगा। अक्सर ही हम जब लोगों को बुलाते हैं, हम चाहते हैं वह हाँ कहें, क्योंकि हम उन्हें भी फ़ायदा देना चाहते हैं। आप देखें प्रभु काम कर रहा है। और पांचवी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि उनके जीवन में एक सीज़न आएगा जब वह परमेश्वर के लिए और खुल जाएंगे। यह किसी प्रियजन की मृत्यु हो सकती है, जहाँ कोई मैरिज में ब्रेकअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या उनके बच्चों को स्कूल में कोई समस्या आ रही है, यह कोई मेडिकल इशू हो सकता है, उनको डॉक्टर ने कोई बुरी रिपोर्ट दी है। हो सकता है कि वह नए हों, क्योंकि जब भी कोई किसी नए काम में, नए स्कूल में, नए पड़ोस में जाता है तो उनकी चर्च जाने की संभावना अधिक हो जाती है। आप उन सीजन्स को देखें और उनका प्रयोग करें। यदि आप लगातार लोगों को अपने समूह में बुलाते रहेंगे तो आपके समूह में लोग आते रहेंगे, वह प्रभु में आएंगे, वह बपतिस्मा लेंगे, शिष्य बनेंगे और अंत में दूसरों को शिष्य बनाएंगे। इनवाइट करना अंतर लाता है। यदि आप किसी को इनवाइट करेंगे वह आएंगे,